हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज यानी 30 मई को भारत की राधिका सेन, जो कि क्या हैं, इंडियन आर्मी में मेजर की पोस्ट पर थीं, इनको यूएन के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये हैं कौन, राइट, किस स्टेट से संबंधित थी, क्या इनका अचीवमेंट है, और जो ये यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये प्राप्त करने वाली ये पहली महिला हैं या इनसे पहले भी किसी को दिया जा चुका है। चूँकि ये न्यूज़ क्या है, चर्चा में है, इस वजह से हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। राइट। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से आज यानी 30 मई को सम्मानित किया जाएगा। कहाँ पर? यूएन में सम्मानित किया जाएगा। और हैं कौन? तो राधिका सेन इनका नाम है और ये इंडियन आर्मी से बिलोंग करती थी। राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल ट्वीट है। जेंडर सेंसिटिविटी पीस कीपिंग इज एवरीबडी बिजनेस, नॉट जस्ट टू मैन। यानी कि जो जेंडर सेंसिटिव पीस कीपिंग है, कहने का मतलब ये है कि शांति बनाए रखना केवल महिलाओं का ही बिजनेस नहीं है, ये हर एक का होना चाहिए। ये एक कोट इनने डाला हुआ है और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेजर राधिका सेन ऑफ इंडिया, कहाँ की? भारत की, जो क्या है, रेसिपिएंट है। किसकी रेसिपिएंट है? यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। और किसके लिए इनको मिला है? तो हर वर्क सपोर्टिंग कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कम्युनिटीज़, यानी कि ऐसे एरिया में इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड कराया है जहां पर समुदाय क्या थे, अफेक्टेड थे। आगे हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। राइट। देखिए, भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन है, मैंने अभी आपको बताया पीछे। राइट। और इनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और यह सम्मान जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं यानी एंटोनियो गुटेरस, इनके द्वारा इनको दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने कॉन्गो में या डीआरसी में बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में क्या है, संयुक्त राष्ट्र मिशन में इन्होंने काम किया है, वहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं। कब से कब किया है? तो 2023 मार्च से लेकर के अप्रैल 2024 तक डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र स्तरीकरण मिशन यानी कि MON या मोनुस्को जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है, ये भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि डीआरसी में इन्होंने सेवाएं दी हैं। ठीक है। कौन सा मिशन था? तो ये मोनुस्को मिशन था और उसके तहत ये भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के प्लाटून कमांडर के रूप में वहाँ पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, उनकी एक आइकॉनिक पिक है। और कहाँ की है? यहाँ पर केवल ये राधिका सेन बस नहीं थी, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और ये डीआरसी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं समुदाय के स्तर पर इनकी सुरक्षा के लिए। राइट। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं डीआरसी की, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है कहाँ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मिड में अवस्थित है डीआरसी, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगोला, कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसके बाद युगांडा, यहाँ रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया। ठीक है। और इधर देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जाम्बिया। राइट। ये देश हैं जो क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो डीआरसी है और तंजानिया है, इन दोनों के बीच में आपको जो ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये एक लेक है। इस लेक का आपको नाम बताना है कि ये कौन सी लेक है। राइट। आगे अगर देखें हम लोग तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो क्या है, एक
अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में अवस्थित एक देश है और इस देश का नाम जो है वो कॉन्गो नदी के नाम पर पड़ा हुआ है और कॉन्गो भी एक देश है, इस वजह से इसको कॉन्गो डीआरसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी कैपिटल की बात की जाए तो क्या है, किंशासा इसकी कैपिटल है। और इसके कौन कौन से बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, राइट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, राइट। अब प्रश्न ये उठता है कि ये अवार्ड दिया क्यों जाता है। तो देखिए, हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। शांति सैनिक का मतलब होता है पीस कीपर। पीस कीपर वे लोग होते हैं जो अदर कंट्रीज से अपने सैनिकों को यूएन के थ्रू भेजा जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी देश में कोई दिक्कत है, युद्धग्रस्त क्षेत्र था, उसके बाद वहाँ पर वैसी स्थिति दोबारा ना बन पाए, इसके लिए यूनाइटेड नेशन क्या है, कुछ लोगों को वहाँ डिप्लॉय करता है। तो यूनाइटेड नेशन की खुद की कोई आर्मी नहीं है, अलग अलग कंट्री इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि अपने यहाँ से सैनिकों को भेजती हैं और वही सैनिक क्या कहलाते हैं, पीस कीपर कहलाते हैं। यानी कि वो जो है किसी पर्टिकुलर देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे होते हैं, वो यूनाइटेड नेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पीस कीपर होते कौन हैं, राइट। और यदि बात की जाए आगे तो जो ये डे है यानी कि यूएन पीस कीपर डे है, उसकी शुरुआत साल 2003 से हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अगर इनकी बात की जाए तो इनकी संख्या जो है 70,000 से भी अधिक है जो सेवाएं दे रहे हैं अपनी। भारत के साथ साथ अन्य देश के सेना के जवान भी क्या है इसमें शामिल हैं। और जो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड एक व्यक्तिगत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के समर्पण और प्रयास का सम्मान करता है, यानी कि यह दर्शाता है कि आपने उस क्षेत्र में कितना अपना योगदान दिया है। ठीक है, और इस अवार्ड के अगर विजेताओं की चयन की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र बल कमांडरों और मिशन प्रमुखों द्वारा उम्मीदवारों, जो नामांकित उम्मीदवार होते हैं, उनमें से किया जाता है, राइट। तो कैसे चुना जाता है, कब चुना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। और अगर इनके लाइफ की बात करें तो इनका जन्म जो है वो कहाँ की रहने वाली हैं, ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और बायोटेक्नोलॉजी से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। इसके बाद इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से मास्टर डिग्री हासिल की थी और 8 साल पहले ये भारतीय सेना में शामिल हुई। मेजर राधिका सेन यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला है, यानी कि इससे पहले भी क्या है, एक महिला है जिनको पुरस्कार ये मिल चुका है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मेजर सुमन गवानी। इन्होंने दक्षिण सूडान में क्या है, यूएन मिशन में काम किया था और साल 2019 में संयुक्त राष्ट्रीय सैनिक अधिवक्ता पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनको जो पुरस्कार मिला था मेजर सुमन गवानी को, इनने ब्राज़ील की एक और जो यूएन पीस कीपर थी उनके साथ पुरस्कार को शेयर किया था, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हैं मेजर राधिका सेन और ये हैं रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज आप जानते होंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पर भारत की क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट। आई होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये अवार्ड क्या है, इससे पहले किसको मिला है, ठीक है, क्यों दिया जाता है और किस किस को उसके पहले दिया जा चुका है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको थोड़ा भी जानकारी इसमें मिली हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।